देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द स्पीड ऑफ करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर। व्हाट विल बी द रेस्पेक्टिव डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम ऑफ ए बॉय rowing a boat if 1/3 of the distance covered going downstream in a certain time is equal to the distance covered going up stream in the same time। देखो बच्चों, ये क्या, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले। देखो, एक नदी है, ये ए से बी डिस्टेंस है। ये कह रहे हैं कि नदी का जो करंट का जो है, यानी कि वाई इज इक्वल टू 5 किलोमीटर है। वाई हमारा 5 किलोमीटर पर आवर है। एक लड़का है जो अपनी नाव डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, व्हाट विल बी द रेस्पेक्टिव डाउन स्ट्रीम का स्पीड एंड अप स्ट्रीम दोनों निकाल रहा है। क्या दिया हुआ है? इफ़ 1/3 ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड गोइंग डाउन स्ट्रीम। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना समय डाउन स्ट्रीम में जितना समय लगता है जाने में, ठीक है, उतना ही समय लग जाता है अप स्ट्रीम में उसका 1/3 दूरी में। यानी कि अगर ये दूरी d है तो अप स्ट्रीम में, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक d डिस्टेंस है, तो इसको अगर यहाँ तक जाने में d डिस्टेंस जाने में उसको अगर मान लीजिए t समय लगा, तो यहाँ से केवल 1/3 दूरी तक, यानी d/3 तक आने में ही उतना समय लग जाएगा उसको t समय। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा समझ दे क्वेश्चन को। मतलब एक समय बराबर है। समय क्या बराबर है कि अप स्ट्रीम में जितना समय लग रहा है पूरी दूरी जाने में, डाउन स्ट्रीम में जाने में, ये पूरी d दूरी जाने में जितना समय लग रहा है उतना समय लग जा रहा है अप स्ट्रीम आने में केवल d/3 दूरी तय करने में। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि अगर माने बोट की हम मान लेते हैं x, ठीक है। बोट की स्ट्रीम क्या मान लेते हैं हम? x, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। तो देखो, डाउन एंड अप, तो डाउन की क्या हो जाएगा? डाउन को देखो हो जाएगा, अप को क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा? देखो x माना हमने और 5 है तो x + 5 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? x - 5। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारी हो गई स्पीड, ठीक है। अच्छा, अब टाइम देखो। अब ये कह रहे हैं कि जितना समय लगता है, अब देखो इसको इस तरह से देखिए कि देखो समय कितना लग रहा है यहाँ से। ये तो देखो बच्चों, डाउन स्ट्रीम में अगर स्पीड d है तो आपका ये जो, तो देखो बच्चों, ये हमारी स्पीड का रेशियो जो हुआ ये हो गया x + 5 और x - 5, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। टाइम कितना लगा? देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगा? देखो, अगर डिस्टेंस d है तो d/x + 5, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगा वही समय यहाँ से, मतलब आधी दूरी में, यानी कि d/3/x - 5, ठीक है। अप स्ट्रीम जो स्पीड हमारी x - 5, देखो समय क्या हो गया? समय बराबर है, ये भी समय हो गया डिस्टेंस अपान स्पीड। डिस्टेंस देखिए, डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या है? x + 5। अप स्ट्रीम की स्पीड है x - 5। दूरी, इसमें d दूरी, इसमें d/3 दूरी। तो क्या हो गया यहाँ से? आप देखो, यहाँ हो गया आपका d/x + 5 इज इक्वल टू d/3 × x - 5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि x + 5 इज इक्वल टू 3x - 15, ठीक है।
यहाँ से आप जो x निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 10। अब पूछ क्या रहा है, पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द रेस्पेक्टिव डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम d क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस वाई, यानी कि 10 प्लस 5 हमारा y है ही है, ये हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम हो जाएगी हमारी x माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू कितना, 10 माइनस 5 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। यही पूछा जा रहा है बच्चों, ठीक है बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देयर आर 3 पॉइंट्स P Q R इन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स Q P एंड R। देखो P R का मिडिल पॉइंट है Q। ये मैन कैन स्विम फ्रॉम P टू R डाउन स्ट्रीम इन 24 आवर्स and from Q to P upstream in 16 hours. Find the ratio of speed of man in still water and speed of current। ठीक है, तो बच्चों मान लेते हैं कि हमारी जो मैन है उसकी स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्ट्रीम जो है हमारे करंट जो है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब देखो हमारा d क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, d इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा हमारा x माइनस वाई। तो ये कह रहे हैं कि ये मैन कैन स्विम फ्रॉम P टू R डाउन स्ट्रीम इन 24 आवर्स। देखो अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक d है, तो ये P से Q तक कितनी डिस्टेंस तय किया इसने, 2D गया और आया, ठीक है। ये मैन कैन स्विम फ्रॉम P टू R डाउन स्ट्रीम इन 24 आवर। अच्छा 24 आवर्स, ये मान लो D, हाँ ठीक है, ये 24 आवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम कितना लगा, ये हुआ हमारा 20, देखो डिस्टेंस D अपान x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, ठीक है। और Q से P तक आने में यानी कि D अपान 2 यानी अप स्ट्रीम आने में, यानी कि अप स्ट्रीम आने x माइनस वाई, इतने आने में इसको कितना समय लग गया, 16 आवर्स, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लो बच्चों। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट बन गया, ये इक्वेशन हमारा सेकंड बन गया। तो देखो क्या करेंगे, अगर फर्स्ट को डिवाइडेड बाय सेकंड कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हो जाएगा d अपान एक्स प्लस वाई, ये भाग करेंगे तो देखो x माइनस वाई ऊपर चला जाएगा और ये d नीचे आ जाएगा और ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 24 अपान 16, यानी कि 8 त्रिक 24, 8 दुनाई 16। यहाँ से देखो d कट गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 2y अपान x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 अपान 2। यहाँ से तिरछा गुणा होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। तो यहाँ से देखो आ गया ये x इज इक्वल टू 7y, ठीक है, यानी कि x अपान y इज इक्वल टू 7। तो क्या पूछा जा रहा है बच्चों, देखो पूछा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर टू द करंट, यानी x अपान y पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी कि x
रेशियो वाई क्या है 7:1। यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए बोट इन अप स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 8:1। देखो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा x माइनस वाई। अगर हम x मान ले बोट की और y मान ले स्ट्रीम की तो x माइनस वाई हमारी हो गई अप स्ट्रीम। तो रेशियो ऑफ अप स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब y, ये हमारा है 8/1। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8y। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 9y। ये हमारा x और y में एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, फिर कह रहा है इफ़ द बोट कैन ट्रेवल 500 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी 500 किलोमीटर ये डिस्टेंस है और डाउन स्ट्रीम किस हमारी है x प्लस वाई। ये इसमें कितना समय लगता है 20, ठीक है 20 आवर्स। तो यहाँ से देखो बच्चों निकाल दो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से भी 2 काट दो 25 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अब देखो y x इज इक्वल टू 9y, तो इसको 9y रख दो तो 9y प्लस वाई इज इक्वल टू 25। यहाँ से हमारा y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 10 बराबर यानी कि 5/2। y हमारा 5/2 हो गया। अब y/5 है तो x निकाल लो, तो x क्या हो जाएगा 9 टाइम्स y, दैट इज इक्वल टू 45/2। अब देखो हमारा x भी मालूम हो गया और y भी मालूम हो गया। क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट इन स्टिल वाटर इन द सेम टाइम। इन द सेम टाइम मतलब 20 आवर्स में, ये 20 आवर्स में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, देखो स्टिल वाटर में हमारी जो बोट की स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, तो 20 आवर्स में तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इन 20 घंटे में कितना आ जाएगा स्टिल वाटर में, तो 20 इंटू 45/2 कट गया, यहाँ से क्या हो जाएगा 450 किलोमीटर। ठीक है, ये ये आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए बोट टू गो ए सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम हाफ वे ऑफ द सेम डिस्टेंस इज 18/5। यानी कहने का मतलब यह है, इस तरह से देखो, ये मान लो अगर ये दूरी AB हमारी D है, तो अप स्ट्रीम में द सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम में द टाइम टेकन बाय ए बोट टू गो सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम हाफ वे ऑफ द सेम डिस्टेंस इज 8/5। देखो कहने का मतलब यह है कि जैसे D अप स्ट्रीम में कितना समय लगा, D मान लो सपोज D है तो स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस वाई। ठीक है, और कह रहे हैं कि इसी की आधी दूरी जो है आप यानी D/2 आपका अगर हम डाउन स्ट्रीम में करें तो ये दोनों का जो रेशियो है वो 18/5 है। ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय बोट टू गो सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम यानी D/x माइनस वाई एंड रिटर्न हाफ। ठीक है, तो ये D/2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 18/5। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप निकालिए, कैसे निकालेंगे, ये आपका इस तरह से हो जाएगा 2x प्लस वाई ऊपर चला जाएगा
ठीक है, ये देखो डी अपॉन टू यहाँ जाएगा तो 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई, ये डी डी कट जाएगा। 2x प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18 अपान 5। यहाँ से 2 काट दीजिए, 2 9 18। यहाँ से आप निकालिए रेशियो एक्स वाई में, तो 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 5x प्लस 5y। तो यहाँ से देखिए आपका 4x इज इक्वल टू 14y, यानी कि 2x इज इक्वल टू 17y। ठीक है, तो यानी कि x और y का रेशियो हमारा ये हो गया। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन 6 आवर्स इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम देखो, तो देखो बच्चों, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो x क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू 7 अपान 2 इंटू वाई यानी कि 4, दैट इज इक्वल टू 14। तो x हमारा हो गया 14 और y हो गया 4। अब देखो d क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 14 प्लस 4 बराबर 18। और अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट 6 आवर डाउन स्ट्रीम और 8 आवर्स अप स्ट्रीम। तो देखिए डाउन स्ट्रीम हमारा 18 इंटू 6 और प्लस 10 इंटू 8। ठीक है, ये डिस्टेंस पूछा है। तो 18 छः का कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 6 8 48। ये अलग अलग पूछ रहे हैं बच्चों, ठीक है, अलग अलग पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इतना आवर्स एंड इतना। ठीक है, अलग अलग पूछ रहे हैं, तो इसको आप इस तरह से करिए कि ये हो जाएगा हमारा डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा आपका 18 इंटू 6 8 6 108 किलोमीटर। ठीक है, और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा 10 इंटू 8 घंटे में क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर। यही हमारा आंसर आएगा बच्चों, 108 और 80। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन ए रिवर द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5/7। कहने क्या मतलब ये वाई, देखो इसमें 2 नाव है बच्चों। अगेन द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम टू द स्पीड ऑफ अनदर बोट, 2 बोट है। मान लेते हैं कि एक की जो है स्पीड x1 है स्टिल वाटर में और दूसरे बोट की x2 है। तो कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऑफ बोट स्टिल वाटर, यानी ये आपका x1, पहले वाले बोट का y अपान x1 जो है हमारा 5/7 है। ठीक है, और दूसरे में दूसरी बोट है, देखो स्ट्रीम का तो वही रहेगा, स्पीड स्ट्रीम की तो बदलेगी नहीं, नदी की धारा की तो गति बदलेगी नहीं। तो y अपान दूसरे की गति नाव की x2, ये हमारा दिया हुआ है कितना 6/8। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको भाग दे दीजिए। भाग देने से क्या हो जाएगा, भाग देने से आपका आ जाएगा देखो ये आपका भाग देंगे तो x2 अपान x1, इसको भाग देंगे इससे तो x2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/7 इंटू 8/6। ठीक है, ये हो जाएगा।
तो हो जाएगा ये आपका, तो x1/x2 क्या हो जाएगा, x1/x2 इज इक्वल टू 6 × 7/5 × 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, तो 21/20 यानी कि x1/x2 इज इक्वल टू 21/20। बहुत आसान क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। इसमें 2 नाव है, ठीक है, दोनों की जो है स्पीड x1 और x2 है, और स्टीम की तो y है ही है, तो दोनों को रेशियो दिया हुआ, भाग दे दीजिए, बहुत आसान है। तो बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है। क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट A एंड B इन ए रिवर इज 12 किलोमीटर। देखो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, A से B 2 पॉइंट है एक नदी में, इनका डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, ठीक है। एंड फ्लो ऑफ स्टीम इज फ्रॉम A टू B। देखो A से B स्ट्रीम हमारी जो है वो नदी हमारी इस तरह से बह रही, A से B बह रही है, बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, A से B बह रही है। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इज x किलोमीटर, देखो दिया हुआ है बोट की स्पीड x इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 किलोमीटर, और स्ट्रीम दिया हुआ 2 किलोमीटर, ठीक, ये 2 चीज़ दी हुई है, ये 2 किलोमीटर पर आवर है और ये 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, ये दिया हुआ है। द बोट गोज़ फ्राम B टू A। देखो यहाँ क्वेश्चन ये है, धारा हमारी A से B की तरफ बह रही है, लेकिन एक नाव जो है वो B से A की तरफ यानी कि अप स्ट्रीम में चलता है, ठीक है। द बोट गोज़ फ्राम B टू A एंड कम बैक, यानी B से चलता है A और फिर A से B तक आता है। तो बच्चों देखो ये हमने बताया था कि अगर कोई माने अप स्ट्रीम में कोई डिस्टेंस तय करे और फिर डाउन स्ट्रीम में वही डिस्टेंस तय करे, तो टोटल टाइम हमारा जो है t, ये हमने फार्मूला बताया था, ये होता है 2 × d × x/x² - y², ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारा, 2 × d हमारा 12 किलोमीटर है, ठीक है, × x कितना हमारा है, x हमारा 4 है, x² का हो जाएगा, x² हमारा हो जाएगा 16, y² हमारा हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा देखो 2 × 20 12 × 4 डिवाइड बाई 12 12 कट गया, दैट इज इक्वल टू 8 आवर्स, ठीक है। कहने का मतलब यह बच्चों देखो यहाँ यही समझने वाली बात है, मतलब B से A तक आएगा वो और फिर A से B तक जाएगा तो 8 घंटा लगेगा, ठीक है। लेकिन क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड द बोट आफ्टर 7 आवर्स ऑफ ट्रेवल सिंस द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। कहने का मतलब कि B से उसने स्टार्ट किया था, B से 7 घंटे बाद वो जहाँ पर होगी वो वहाँ से A की दूरी क्या होगी। ध्यान देना बच्चों, एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि B से जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहाँ से 7 घंटे बाद A से उसकी क्या दूरी होगी। देखो B से चला पहले शुरू में, B से A तक आया और A से B तक अगर पहुँच जाता वो तो 8 घंटा लगता, लेकिन 7 घंटे में पूछ रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि B से वो A तक आया और A से B की तरफ जा रहा था वो कहीं बीच में यहाँ कहीं होगा, वो यहाँ पर कहीं होगा वो, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे की सभी सफ़र बाकी है। 1 घंटे में अगर ये और यहाँ तक 1 घंटे में वो B तक पहुँच जाता, क्योंकि टोटल 8 घंटा लग रहा है। तो हमको ये देखना है कि ये चूँकि ये देखो अप स्ट्रीम में जा रहा है, पहले B से A तक आया आपके डाउन स्ट्रीम में, फिर A से B की तरफ अप स्ट्रीम में जा रहा है, और यहाँ से यहाँ तक बस केवल 1 घंटे की इसकी जर्नी तय करनी है। तो हमको ये देख लें कि 1 घंटे में हमारी जो है अप डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, 1 घंटे में क्या हो जाएगा। 1 घंटा में देखो अप स्ट्रीम में हमारी क्या हो जाएगी स्पीड देखो, तो देखो अप स्ट्रीम हमारी जो है सॉरी डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, x + y यानी कि 4 + 2,
यानी 6 किलोमीटर पर आवर की गति से वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। तो इसका मतलब अब उसको एक ही घंटे में दूरी तय करनी है। तो मान लो एक कोई पॉइंट सी है जहाँ पर था, तो बी सी की दूरी कितनी हो जाएगी? बी सी इक्वल टू हो जाएगा, एक ही घंटे में इसको तय करनी है, तो 6 × 1 इक्वल टू 6। तो हमको पूछ रहा है कि ए सी कितनी दूर है, तो ए सी कितना हो जाएगा? ए सी हो जाएगा 12 - 6 इक्वल टू 6 किलोमीटर। टोटल दूरी हमारी ए बी 12 है, सी तक पहुंचा वो, और ये बी सी की दूरी हमारी 6 है, तो ए सी की दूरी हो जाएगी 6 किलोमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, समझने लायक। ठीक है, तो बच्चों देखो, आज हम ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ये चैप्टर आज हम ख़त्म कर रहे हैं बच्चों। अब हम कुछ नेक्स्ट कोई और चैप्टर लेकर के आएंगे। तो हमने इस चैप्टर में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में हमने हर तरह के क्वेश्चंस जितने भी हो सकते हैं, आपके एसएससी में आने वाले, बैंकिंग में आने वाले, इवन यूपीएससी के भी क्वेश्चंस हमने टच किए हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियो या जो पीछे हमने डिफरेंट चैप्टर्स पे बनाए हैं, हमने एसएससी, बैंकिंग, मेनली हमारा फोकस एसएससी और बैंकिंग और यूपीएससी का ही रहा है। तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर मिलेंगे कभी। थैंक यू।